जो टाइम बताया गया था कि 10 बजे जो है कि वो टाइम पे वहाँ आ जाएगा ट्रेन, वो ट्रेन आता है शाम के 4 बजे। मेरी जर्नी शुरू होती है यहाँ से और बहुत ही सूझ-बूझ और टाइमिंग के हिसाब से मैं अपने घर से निकल चुका था अपना पार्सल रिसीव करने। जो ट्रेन आ रही थी हावड़े में, जिसका टाइमिंग था 11:55, और ये मैं जब रास्ते से निकला तो मैंने सोचा था कि मैं इस टाइम से जाऊंगा और इस टाइम पे वापस आ जाऊंगा। लेकिन ऐसी जर्नी जो मेरे लाइफ में पहली बार हुई है। तो पूरे वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखना और मेरे जर्नी को समझ पाओगे। तो मैं स्कूटी चलाने के बाद पार्किंग किया, उसके बाद मैं आया घाट पे, जो घाट मुझे पार करना था। तो घाट में बहुत टाइम मैं वेट किया क्योंकि वहाँ पे बोट आ नहीं रही थी। तो बहुत देर के बाद एक बोट आई और मैं जो है कि बोट के तरफ चलने लगा। बोट सामने खड़ी थी और रात हो चुकी थी और टाइम हो रहा था 10, और घर से मैं निकला था 9 बजे। तो यहाँ भी मुझे 1 घंटा मेरा वेस्ट हुआ और मैं पहले ही निकला था घर से। मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है, तो मैं थोड़े देर पहले ही घर से निकला और बोर्ड मेरे सामने खड़ी थी और मैं बोर्ड में चढ़ गया। मैं सबसे पहले था और बोर्ड में कोई नहीं नज़र आ रहा है, लोग सब मेरे पीछे थे और मैं खाली जगह देखकर एक जगह पे जाकर बैठ गया। और थोड़ी देर में ही जो है कि बोट चालू हो गई और ये बोट चलने लगा और सामने मेरी मंजिल थी, जहाँ से मुझे उतरने के बाद मुझे थोड़े देर 5 to 10 मिनट वॉक करने के बाद मुझे ट्रेन पकड़ना था जो सीधे हावड़े के लिए थी। तो ये बोट जो है कि मंजिल की तरफ आ चुकी थी और यहाँ पे बोट पार्क होने वाला था। और बोट से उतरने के बाद मैं यहाँ से पैदल ही चल पड़ा। यहाँ पे टोटो भी थे, मैं ले सकता था, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत था क्योंकि ट्रेन थी रात में 11:55 में ट्रेन थी जो कि आधी रात में आने वाली थी। तो क्यों मैं वेस्ट करूँ टाइम और क्यों मैं जल्दी जाऊँ वहाँ। तो इससे बेहतर था कि हम जो भी जर्नी में खर्चा होगा वो मैं पैदल ही दूरी को तय कर लूँ। तो यहाँ पे मैं स्टेशन आ गया और स्टेशन आने के बाद यहाँ पे मैं देखा कि सारे लोग जो हैं खड़े हैं और ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो बहुत देर बाद ट्रेन आया और बहुत भीड़ था तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। तो ट्रेन से उतरने के बाद मैं सीधे आ पहुँचा हावड़ा। हावड़ा में आने के बाद मैंने देखा यहाँ पे टाइमिंग चेक की, मैंने पार्सल ऑफिस में गया, बात किया, तो मुझे पता चला कि ट्रेन जो आने वाली थी 11:55 में वो ट्रेन आएगी 3 बजे रात को, क्योंकि ट्रेन लेट है। तो ये सुनने के बाद मैं बहुत अफसोस हुआ मुझे और मैं बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे जो है कि टूट गया कि अब इतना देर मैं कैसे वेट करूँ। तो करना पड़ा और करने के बाद रात के 3 बज रहे थे और मैं यहाँ पे कुछ क्या ही करूँ, थोड़ी देर बैठ रहा था। बैठने के बाद खड़ा हो रहा था, थोड़ा स्टेशन को घूम रहा था और स्टेशन को जानने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ क्या है, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेशन है। तो बहुत देर मैंने यहाँ वहाँ घूरा। टाइम आप सामने देख भी सकते हो, 1:36 हो रहा है और मैं स्टेशन पहुँच चुका था 11 बजे। तो आप देख सकते हो कि इतने रात में स्टेशन पूरी खाली, कई लोग साइड में सो कर थे, मैं भी वहाँ कोशिश कर रहा था। और फाइनली रात का 3 बजा और ट्रेन मेरे सामने था और मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ट्रेन अब आ चुकी है, अब मैं पार्सल लूँगा और थोड़ी देर वेट करूँगा 1 घंटा और मैं लोकल ट्रेन पकड़ूँगा, फर्स्ट ट्रेन, और मैं अपने घर की तरफ रवाना हो जाऊँगा। ऐसा ही प्लान लेकर मैं यहाँ पे बैठा और यहाँ पे 3 बजा चुका और मेरा ट्रेन बिल्कुल सामने और जो कि स्टेशन में ढुक रही थी, कन्याकुमारी टू हावड़ा। और इसमें मेरा पार्सल था, वो था मेरा मुर्गा, जो कि पैराडिक मुर्गा। एक मुर्गे के लिए इतनी लंबी जर्नी और इतना कष्ट मैंने उठाया। आप भी अगर बर्ड लवर हो तो आप भी ऐसे इसके लिए उठाओगे। तो ये चीज़ आप भी देख सकते हो कि यहाँ पे ट्रेन ढुक रही थी, बहुत स्लोली स्टेशन पे आती है और वैसे स्लोली अंदर से जो है कि बेचैन हो रहा था मैं कि अब ट्रेन आ गई है, तो अब मैं अपना पार्सल ले लूँगा और मैं देखूँगा कि मेरा मुर्गा कैसा है, एक्टिव है या नहीं है। तो बहुत देर के बाद जो ट्रेन स्लोली स्टेशन पे ढुक रही थी और ये सामने में था पार्सल, बट ये वाला मेरा नहीं था, मेरा ट्रेन का बिल्कुल लास्ट में था, लास्ट में मेरा पार्सल था जो कि VP में था। ओके,
और ये भी देख सकते हो, ये भी पार्सल वाला ही बोगी था, लेकिन ये सामने में था। तो मेरा लास्ट में था, तो मैं वेट कर रहा था इसके रुकने का, और मैं फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं भी उठ के चला गया था वहीं लास्ट में। तो बहुत देर बाद जब ये, बहुत देर नहीं बोल सकते, थोड़ी देर बाद ये रुका और मैं यहाँ से उठा। उठने के बाद मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ये जो मेरा बोगी है ये नहीं खुल रहा है, और वो सामने बोगी जो है वो खुल रहा है, और वहाँ पे सारे लोग जो अपना पार्सल रिसीव कर रहे हैं, बट मेरा जो बोगी है वो नहीं खुल रहा है। तो मैंने वहाँ पे जब पता किया तो मुझे पता चला कि ये बोगी यहाँ नहीं खुलेगी, ये बोगी खुलेगी शालीमार में, जो शालीमार यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, और वो बोगी खुलेगी सुबह 10 बजे। तो रात बिताने के बाद मैं वहाँ से फिर निकला सुबह 5 बजे, और बाहर बहुत बारिश हो रही थी, तो मैं यहाँ पे छिपा हुआ था, और मैं वहाँ पे ये सोच रहा था कि ये ट्रेन आ गई, ये बोगी खुलेगा और मैं अपना पार्सल ले लूँगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो बोगी जो है वहाँ नहीं खुलेगी, वो नेक्स्ट मॉर्निंग 10 बजे खुलेगी शालीमार पे। तो अब यहाँ पे मैं पैदल जा रहा था, और मेरे साथ एक फ्रेंड भी मिल गया था, वो भी शालीमार को ही जा रहा था। उसे शायद हैदराबाद के लिए निकलना था, वहाँ से उसे ट्रेन पकड़नी थी। और फाइनली मैं शालीमार पे गया, और शालीमार पे मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं रात जागा हुआ था, बिल्कुल टूट चुका था, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई थी। और मुझे ये मुर्गा वहाँ पे जाने के बाद जो टाइम बताया गया था कि 10 बजे जो है कि वो टाइम पे वहाँ आ जाएगा ट्रेन, वो ट्रेन आता है शाम के 4 बजे। और ये का था क्योंकि 12 घंटा जो है कि मैं घर से बाहर था, और मेरे पास चार्जर भी लेकर नहीं गया था। तो इतने रात में जो है कि मैं चार्ज को बचा रहा था, दिन में बचा रहा था, क्योंकि मुझे उन लोग को दिखाना था मोबाइल में जो भी मेरा डॉक्यूमेंट्स था, क्योंकि वो देखेंगे तभी वो मुझे मेरा पार्सल देंगे। तो इसलिए मैं अपने चार्ज को बचा रहा था, और वहाँ का मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं खुद बहुत थक हार चुका था, मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। तो वहाँ मुझे पार्सल रिसीव होता है शाम के 4 बजे, और लेने के बाद वहाँ पे फिर वो लोग भी जो है कि पैसे मांगते हैं, ये वो बहुत ये करने के बाद मैं आखिर फाइनली वहाँ से अपना पार्सल ले लेता हूँ। और लेने के बाद जो है कि मैं वहीं पे बैग, टोकरियां जो थी जिसमें वो था, वो सब वहीं पे दे देता हूँ, क्योंकि वो लोग मुझे लेके नहीं जाने देते, वो बोलते अपने बैग पे भर लो। तो मैं अपने बैग पे भर लेता हूँ, और उसके बाद मैं अपना जो है कि ये वाइट मुर्गा जो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसके लिए मैंने 12 घंटा घर से बाहर स्टेशन में पूरा रात से दिन से फिर शाम हो गया, मैं सोया नहीं, और कुछ खा भी लिया था, ऐसे थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा था वो मैं खा लिया था, और ऐसे करके जो है कि मैंने ये मुर्गा को पाया है। तो इस मुर्गे के पीछे की यही कहानी है। आप लोग भी जो भी बर्ड्स लवर हो, आप लोग ज़रूर हंसोगे भी, लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था जो मुझे नहीं मालूम था। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, और अगर आप लोग भी शौक करते हो बर्ड्स या पैरेट बिग मुर्गा का, असील मुर्गा का, तो मेरे चैनल से ज़रूर से जुड़ जाओ, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड बनाता हूँ, मेडिसिन के बारे भी और शौक के बारे भी। एवरीडे मेरा वीडियो आते ही रहता है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। ये वीडियो मेरा इसलिए बनाया था क्योंकि मैं पार्सल रिसीव करने गया था, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो स्टार्ट कर लेता हूँ, लेकिन किसे मालूम था कि ये वीडियो ऐसा बनेगा, और ये वीडियो बनाने वाला भी हालत ख़राब हो जाएगा। तो जो भी हुआ चलो अच्छे के लिए था, यही होना था, और फाइनली मेरा मुर्गा मुझे सही सलामत मिल गया, बस इसी का शुक्र था। तो जो भी चैनल पे नए हो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।